हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे सीटेट जनवरी 2024 के लिए फ्रेंड्स, जिसका एग्ज़ाम 21 जनवरी को होने वाला है। तो फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान यानी कि फ्रेंड्स एसएसटी के टॉप प्रश्नों को आज हम लोग करेंगे। फ्रेंड्स, यह एसएसटी की पार्ट नंबर 15 होगी। तो फ्रेंड्स, अब तक हम लोग 14 क्लास कर चुके हैं और फ्रेंड्स यह मैराथन क्लास होगी। तो फ्रेंड्स, आप फास्ट करके वीडियो को सुनिएगा, तो फ्रेंड्स आपका रिवीजन अच्छी तरह से हो जाएगा। और फ्रेंड्स, सीटेट के एग्ज़ाम में एसएसटी में यहीं से प्रश्न आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्रेंड्स इससे अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, 3 अप्रैल 1952 को 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, आगे देखेंगे निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है। तो फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। इसको आप याद रखेंगे। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे क्लास को। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स, वह 56वां संशोधन था, जिसके अंतर्गत गोवा राज्य को संवैधानिक राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था। आगे देख लेते हैं। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है। तो फ्रेंड्स, बुध है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह। सूर्य किन गैसों का गोला है। तो फ्रेंड्स, सूर्य हाइड्रोजन व हीलियम गैसों का गोला है। इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, आगे देखेंगे किस ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वह शुक्र ग्रह है। आगे देख लेते हैं नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, आगे देखेंगे पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकती है। तो फ्रेंड्स, 23.5 अंश झुकती है पृथ्वी अपने अक्ष पर। आगे देख लेते हैं किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, वह मंगल ग्रह है। इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसको आप याद रखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो फ्रेंड्स, यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो फ्रेंड्स, वेलेंटिना टेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। इसको भी आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। फ्रेंड्स, वो तो विदेशी थे। और फ्रेंड्स, भारतीय पूछ रहा है तो फ्रेंड्स राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला तो फ्रेंड्स वह कल्पना चावला थी। इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देख लेते हैं कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, फूलों की घाटी कहाँ है। तो फ्रेंड्स, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। इसको भी आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं पृथ्वी पर पीने योग्य पानी कितने प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स, 1% पानी पृथ्वी पर सिर्फ पीने योग्य है। इसलिए फ्रेंड्स, पानी का बचाव हमें करना चाहिए। मिनीमाता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है। तो फ्रेंड्स, पारा। इसको भी आप याद रखेंगे। किसके कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स, 78% है। इसको भी आप याद रखेंगे। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स, 20.9% यानी कि फ्रेंड्स लगभग 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, मौसम संबंधी सभी परिवर्तन किस मंडल में होते हैं। तो फ्रेंड्स, वह क्षोभ मंडल है, जिसमें मौसम संबंधी सभी परिवर्तन होते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस मंडल से परिवर्तित होती हैं। तो फ्रेंड्स, वह आयन मंडल है, जिससे दीर्घ रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं। आगे देख लेते हैं वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन है। तो फ्रेंड्स, मध्य मंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। इसको भी आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं वायुयान वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। आगे देख लेते हैं एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। तो फ्रेंड्स, प्रोपेन और ब्यूटेन, यह 2 गैसें मुख्य रूप से एलपीजी में होती हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो फ्रेंड्स, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसको भी आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं
आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो फ्रेंड्स विटामिन ए आँखों की रोशनी के लिए जरूरी है। प्रकाश की चाल चाल प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो फ्रेंड्स लगभग 3 × 108 मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किमी सेकेंड होती है प्रकाश की चाल निर्वात में। इसको भी फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स एम्पियर होता है। किसका एसआई मात्रक? विद्युत धारा का। आवेश का एसआई मात्रक तो फ्रेंड्स कूलाम होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, वह व्यक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो फ्रेंड्स डायनमो जो कि जनित्र, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसको भी आप याद रखेंगे। विभव कौन सी राशि है? तो फ्रेंड्स विभव एक अदिश राशि है, यह भी आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, एक फ्रेंड्स साइंस का प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि फ्रेंड्स एक सूत्र पर बहुत ही आसान है। एक चालक को 10-2 कूलाम आवेश पर उसका विभव 100 वोल्ट हो जाता है, तो उसकी धारिता क्या होगी? फ्रेंड्स धारिता पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स धारिता का सूत्र होता है फ्रेंड्स Q बराबर 10-2 कूलाम दिया है, विभव 100 वोल्ट दिया है, धारिता ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स यह धारिता का सूत्र है, धारिता बराबर आवेश बटे विभव। तो फ्रेंड्स इसको रख देंगे, 10-2 आवेश दिया हुआ है और फ्रेंड्स विभव 100 दिया हुआ है, यह ऊपर जाएगा फ्रेंड्स 10-2 और फ्रेंड्स यह 10-2 यानी कि फ्रेंड्स 10-4 फैराड। और फ्रेंड्स धारिता का मात्रक होता है फैराड या कूलाम वोल्ट। तो फ्रेंड्स धारिता का एसआई मात्रक होता है फ्रेंड्स कूलाम वोल्ट, इसलिए यहाँ पर कूलाम वोल्ट लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स इसे फैराड से भी संबंध प्रदर्शित करते हैं या इसका मात्रक फैराड भी होता है, तो फ्रेंड्स इसलिए फैराड भी यहाँ पर देख रहे हैं इसे करके लिखा हुआ है, तथा इसे यफ से भी निरूपित करते हैं। इस प्रकार एक फैराड बराबर कूलाम प्रति वोल्ट होता है। फ्रेंड्स इसको भी आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी के काल में नरबली प्रथा का अंत हुआ था। आगे देख लेते हैं, किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ हुआ था बंगाल व बिहार में। फ्रेंड्स इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखेंगे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स दीनबंधु मित्र हैं। किसके लेखक हैं? नील दर्पण के। आगे देख लेते हैं, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स रमेश चंद्र दत्त लिखे हैं। कौन सी पुस्तक? फ्रेंड्स द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको भी आप याद रखेंगे। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू थे, यह भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था? तो फ्रेंड्स वह उड़ीसा है, आपको याद रखना है। आइए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स 1772 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा स्थापित किया गया था। आगे देख लेते हैं, पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 1780 ईस्वी में, इसको भी आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स एक न्यूज़ आपको बता दें कि फ्रेंड्स आपने अगर एडमिट कार्ड सीटेट का डाउनलोड कर लिया होगा, तो फ्रेंड्स यानी कि दूसरा पेपर आपको पहली शिफ्ट में देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स प्राइमरी का फ्रेंड्स आपको एग्ज़ाम दूसरे शिफ्ट में मिलेगा, तो फ्रेंड्स आपको यह जानकारी होना चाहिए। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो फ्रेंड्स वह विलियम विल्किंस था जो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई थी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, जो कि फ्रेंड्स भारत पर आक्रमण किया था। आगे देख लेते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 1526 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में। और फ्रेंड्स पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में। फ्रेंड्स यह तीनों युद्ध पानीपत के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स आप एक साथ देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? तो फ्रेंड्स 1639 ईस्वी में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था।
राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो फ्रेंड्स 30 वर्ष है, इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स इसका कार्यकाल कितना होता है? तो फ्रेंड्स 6 वर्ष होता है राज्यसभा का कार्यकाल। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह श्रीलंका में स्थित है, इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, बहुचर्चित सरदार सरोवर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स यह गुजरात में है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, इसको भी आप याद रखेंगे। कागा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स कर्नाटक में है, इसको भी आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स मानसरोवर झील, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो फ्रेंड्स गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड में है दर्रा, इसको भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स जम्मू और कश्मीर में जोजिला दर्रा है। आगे देख लेते हैं, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो फ्रेंड्स दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। और फ्रेंड्स बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है? तो फ्रेंड्स वह कोसी नदी है, आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, सारगैसो सागर निम्नतम में से कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर स्थित है। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स केरल में है, आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ है? तो फ्रेंड्स राजस्थान में है। कौन सा पक्षी विहार? सरिस्का, याद रखेंगे फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स वह अनुच्छेद 343 फर्स्ट है, इसको आपको याद रखना है। सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया फ्रेंड्स, यह प्रश्न आपको याद रखना होगा। आगे देख लेते हैं, नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स वह अनुच्छेद 5 से 11 में है, नागरिकता संबंधी प्रावधान। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो फ्रेंड्स 10वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन, जो कि फ्रेंड्स 1992 ईस्वी में हुआ था, इसके तहत 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंड्स यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया था या फ्रेंड्स कब फहराया गया था? तो फ्रेंड्स 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, संविधान संशोधन प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन प्रस्तावना में किया गया था। और फ्रेंड्स यह एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? तो फ्रेंड्स वह 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स वह भाग 3 है, जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो फ्रेंड्स गरसुप्पा या जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर है? तो फ्रेंड्स उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है, कब निर्धारित की गई थी? तो फ्रेंड्स 1896 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा डुरंड रेखा को निर्धारित किया गया था 1896 ईस्वी में। फ्रेंड्स याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स मृत सागर है सबसे नीची झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो फ्रेंड्स बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है, यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स,
भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड्स कंचनजंगा है, यह आपको याद रखना है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। आगे देख लेते हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी श्रृंखला विभाजित करती है? तो फ्रेंड्स सतपुड़ा की श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को विभाजित करती है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यह 4 राज्य फ्रेंड्स भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स नाइजीरिया है, याद रखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो फ्रेंड्स मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू मध्य को सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स गुरु शिखर कहलाता है। आगे देख लेते हैं, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स हिमानी क्षेत्र में यू आकार की घाटी पाई जाती है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? तो फ्रेंड्स 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का पृष्ठीय तापमान मापा गया है। फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो फ्रेंड्स केरल व तमिलनाडु को पालघाट दर्रा जोड़ता है। किस ज्वालामुखी में उद्गार होते हैं? तो फ्रेंड्स जागृत ज्वालामुखी में उद्गार होते हैं। आगे देख लेते हैं, जायद की फसल कौन सी है? तो फ्रेंड्स खरबूज, खीरा, ककड़ी आदि यह जायद की फसलें हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स 1973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना शुरू किया गया था। आगे देख लेते हैं, भारत में समुद्र तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स भारत में समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या 9 है। और फ्रेंड्स वो 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी तटरेखा, समुद्री तटरेखा गुजरात की है। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी और सबसे छोटी गोवा की, सबसे छोटी गोवा की तटरेखा है, यह आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो फ्रेंड्स ऊपर हम बता चुके हैं, गुजरात की, और सबसे छोटी गोवा की। भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स दिहांग के नाम से जाना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में। आगे देख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। आगे देख लेते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो फ्रेंड्स दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। कब की गई थी? 1921 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो फ्रेंड्स लोथल बंदरगाह, जो कि फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। और फ्रेंड्स यह गुजरात में है, गुजरात में है, याद रखेंगे। कालीबंगा फ्रेंड्स राजस्थान में है, यह भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो फ्रेंड्स ऊपर बताए हैं, राजस्थान में है, याद रखना है। किस स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स? नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति, इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स 7.4 होता है मनुष्य के रक्त का पीएच मान। और फ्रेंड्स क्षारीय होता है, याद रखेंगे। रक्त को शुद्ध करता है तो फ्रेंड्स किडनी रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती है। मानव मूत्र में किसके कारण दुर्गंध देता है? तो फ्रेंड्स यूरिया के कारण फ्रेंड्स मानव का मूत्र दुर्गंध देता है। आगे देख लेते हैं,
मनुष्य का हृदय कैसा होता है? तो फ्रेंड्स 4 कोष्ठी होता है मनुष्य का हृदय, आपको याद रखना है। ऐसे होता है फ्रेंड्स, ऐसे होता है, 1 2 3 और 4 कोष्ठी होता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? तो फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो कि फ्रेंड्स मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि है, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। आगे देख लेते हैं, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स यकृत में होता है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। आगे देख लेते हैं, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो फ्रेंड्स भाग 4 के क में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य बनाया गया था, तो फ्रेंड्स वह आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य बनाया गया था। किस आधार पर? भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर। आगे देख लेते हैं, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो फ्रेंड्स आप लगातार 7 वर्ष तक अगर अपने भारत से बाहर रहते हैं तो फ्रेंड्स आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। आगे देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो फ्रेंड्स वह गोवा राज्य है जहां पर समान नागरिकता संहिता लागू है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के स्रोत से कुछ प्रश्न। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड्स इंग्लैंड से ली गई है। क्या ली गई है फ्रेंड्स? संसदीय प्रणाली। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो फ्रेंड्स नीति निदेशक तत्वों को आयरिश के संविधान से लिया गया है, इसका मतलब ये है। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समान रखती है? तो फ्रेंड्स वह कनाडा है, जहां पर फ्रेंड्स संघीय व्यवस्था समान है, या कि फ्रेंड्स संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है हमारे भारतीय संविधान में। आगे देख लेते हैं, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची, आपको यह याद रखना है। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो फ्रेंड्स रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को, याद रखना है। आगे देख लेते हैं, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया है? तो फ्रेंड्स इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है राज्य में कलेक्टर का पद। आगे देख लेते हैं, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश से संविधान से ली है? तो फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंड्स इंग्लैंड से ली गई है। आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं, विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंड्स इंग्लैंड से ली गई है। क्या ली गई है? समक्ष, विधि के समक्ष समता। आगे देख लेते हैं, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? तो फ्रेंड्स जर्मनी के बीबर संविधान से ली गई हैं, तो याद रखना है। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश से संविधान से लिए गए हैं तो या प्रेरित हैं? तो फ्रेंड्स संयुक्त राज्य के संविधान से। क्या प्रेरित है फ्रेंड्स? मूल अधिकार।
या फ्रेंड्स आप इस तरह प्रश्न को समझ सकते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आगे देख लेते हैं, संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है। तो फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्या ली गई है, प्रस्तावना की भाषा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान की कुंजी। आगे देख लेते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है। तो फ्रेंड्स हम भारत के लोग, इस शब्दों से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है। आगे देख लेते हैं, संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान दिया था। तो फ्रेंड्स प्रस्तावना पर सबसे अधिक ध्यान दिए थे हमारे संविधान निर्माता। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स 1976 ईस्वी में प्रस्तावना में प्रथम संशोधन हुआ था। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। तो फ्रेंड्स धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आगे देख लेते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है। यानी कि फ्रेंड्स ऊपर हम बता चुके हैं, यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। आप फ्रेंड्स किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, कोई आपको यह हमारा भारतीय संविधान बाध्य नहीं करता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो फ्रेंड्स वो 3 शब्द से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। यह 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन में हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए थे। आगे देख लेते हैं, भारत एक गणतंत्र, इसका क्या अर्थ है। यानी कि फ्रेंड्स भारत में वंशानुगत शासन प्रणाली नहीं है। आगे देख लेते हैं, कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो फ्रेंड्स लोक कल्याण हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। उद्देशिका का मतलब फ्रेंड्स प्रस्तावना होता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, याद रखेंगे। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, यह कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। इसका उल्लेख फ्रेंड्स हमारे संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। आगे देख लेते हैं, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्यों। क्योंकि फ्रेंड्स संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक से शुरू होती है। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है। तो फ्रेंड्स यह जनता के पास है। कौन सी शक्ति, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति हमारे जनता के पास है। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे ये जनता के वोटों के द्वारा ही नेता बनाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो हम ऊपर बता चुके हैं, 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स वह प्रजातंत्र कहलाता है। आगे देख लेते हैं, संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है। तो फ्रेंड्स भारत या इंडिया कह लेते हैं। फ्रेंड्स संविधान की प्रस्तावना में देश को भारत और इंडिया के नाम से पुकारा गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है। तो फ्रेंड्स लोकतांत्रिक गणतंत्र, भारतीय संविधान में लोकतंत्र अपनाया गया है। तो फ्रेंड्स लोकतांत्रिक गणतंत्र अपनाया गया है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो फ्रेंड्स 8वीं अनुसूची। याद रखेंगे, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स 10वीं अनुसूची में। याद रखेंगे, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं है। तो फ्रेंड्स मणिपुर में 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो फ्रेंड्स वह तमिलनाडु है। तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्यों के ब्यौरे का
राज्यों के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो फ्रेंड्स वह पहली अनुसूची है जो राज्य या उनके संघों की बात करता है। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई, तो फ्रेंड्स प्रथम संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची परिवर्तित हो गई थी। आगे देख लेते हैं, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 5 से 11 में। आगे देख लेते हैं, पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त की जाती है, तो फ्रेंड्स काफ़ी का पौधा होता है उसके बीज से फ्रेंड्स काफ़ी को प्राप्त किया जाता है। आगे देख लेते हैं, किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो फ्रेंड्स वह सोयाबीन है। आगे देख लेते हैं, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है, तो फ्रेंड्स विषाणु के कारण होता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है, तो फ्रेंड्स यह लैमार्क का कथन है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, तो फ्रेंड्स जीरोफाइट्स कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है, तो फ्रेंड्स विकिरण के कारण आती है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है, तो फ्रेंड्स ग्राहम बेल को माइक्रोफोन का आविष्कारक माना जाता है, या किए हैं फ्रेंड्स हमारे ग्राहम बेल माइक्रोफोन का आविष्कार। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो फ्रेंड्स गैसों के दाब को मापा जाता है मैनोमीटर के द्वारा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है, तो फ्रेंड्स सोडियम एक शुद्ध तत्व है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए उपकरण, तो फ्रेंड्स पाइरेलियोमीटर, इससे सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन है, तो फ्रेंड्स वह पैलेडियम धातु है जो हाइड्रोजन का अवशोषण करती है। आगे देख लेते हैं, क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई का नाम है, तो फ्रेंड्स रेडियो एक्टिव धार्मिता। आगे देख लेते हैं, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है, तो फ्रेंड्स वह ताम्र है। याद रखेंगे, तारे अपनी ऊर्जा के किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो फ्रेंड्स नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आगे देख लेते हैं, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो फ्रेंड्स यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना। निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की है, तो फ्रेंड्स अमोनिया गैस वायु से हल्की है। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है, तो फ्रेंड्स मीथेन गैस निकलती है दलदली भूमि से। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है, तो फ्रेंड्स लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने के कारण हमारे शरीर में थकान महसूस होती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फ्रेंड्स टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, तो फ्रेंड्स ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो फ्रेंड्स तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ से बने होते हैं, तो फ्रेंड्स डेंटाइन शब्द से बने होते हैं, या डेंटाइन पदार्थ से बने होते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, शब्द से नहीं, दांत मुख्य रूप से डेंटाइन पदार्थ के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है, तो फ्रेंड्स वह पैरामीशियम है। देखे होंगे फ्रेंड्स, पैरामीशियम ऐसे होते हैं, इसलिए फ्रेंड्स इनको चप्पल के आकार से देखा जाता है। आगे देख लेते हैं, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता है, यानी कि फ्रेंड्स दूर ले जाने पर लेंस को अक्षरों का आकार बढ़ता है, तो फ्रेंड्स वह उत्तल लेंस है। अगर फ्रेंड्स दूर ले जाने पर अक्षरों का आकार घटता, तो फ्रेंड्स वह अवतल लेंस होता। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है, तो फ्रेंड्स ऊपर बताए हैं अवतल लेंस। तारे टिमटिमाते हैं, तो फ्रेंड्स अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक आवेश रहित कण है, तो फ्रेंड्स न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, तो फ्रेंड्स शारीरिकी कहलाता है। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो फ्रेंड्स बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आगे देख लेते हैं, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, तो फ्रेंड्स वह जिंक है। जो धातु जिंक
जिंक फ्रेंड्स अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं तो फ्रेंड्स पृष्ठ तनाव के कारण। झूम खेती कहाँ पर होती है तो फ्रेंड्स मिजोरम में झूम खेती की जाती है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, मिजोरम की जगह ऑप्शन में आपको असम भी मिलेगा। अगर फ्रेंड्स असम न मिले तो फ्रेंड्स आप मिजोरम मार सकते हैं, अगर मिजोरम मिले तो असम भी रहे तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले मिजोरम मारेंगे। आगे देख लेते हैं, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप कहलाता है तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड का। याद रखेंगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो फ्रेंड्स 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। किस जनपद में चंद्र प्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है तो फ्रेंड्स यह चंदौली में है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्र प्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि फ्रेंड्स बहुत ही प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस वन्य जीव का संरक्षण करता है तो फ्रेंड्स शेर का संरक्षण करता है। ग्रीन मफलर संबंधित है तो फ्रेंड्स यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ग्रीन मफलर, याद रखेंगे। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो फ्रेंड्स शाकाहारियों को फ्रेंड्स प्राथमिक उपभोक्ता में रखा जाता है। आगे देख लेते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं तो फ्रेंड्स जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो फ्रेंड्स 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है तो फ्रेंड्स वह कैक्टस है। कैक्टस जो कि फ्रेंड्स यह वनस्पति मरुस्थलों में पाई जाती है। टाइटन किस ग्रह का प्रमुख उपग्रह है तो फ्रेंड्स शनि का उपग्रह है टाइटन। ध्रुव तारा कहा जाता है तो फ्रेंड्स उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है तो फ्रेंड्स राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है तो फ्रेंड्स सूर्य का प्रकाश। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है तो फ्रेंड्स समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। सुनामी की उत्पत्ति होती है समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। आगे देख लेते हैं, दक्षेस सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था तो फ्रेंड्स दक्षेस सार्क का मुख्यालय ढाका में हुआ था, याद रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग था, याद रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग फ्रेंड्स, लॉर्ड कैनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था तो फ्रेंड्स विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दिया था तो फ्रेंड्स वह मीर कासिम शाह। मीर कासिम फ्रेंड्स अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दिया था। आगे देख लेते हैं, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है तो फ्रेंड्स भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी लास्ट में आए थे। इसको आप याद रखेंगे, यह क्रम एग्जाम में पूछा जाता है। किस वंश के शासकों ने सोने के सबसे अधिक सिक्के जारी किए थे तो फ्रेंड्स कुषाण वंश के शासकों ने सोने के सबसे अधिक सिक्के जारी किए थे। कुषाण वंश के शासक सोने के सबसे अधिक सिक्के जारी किए थे, यह आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है तो फ्रेंड्स रावी नदी से मोहनजोदड़ो का संबंध है। आगे देख लेते हैं, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है तो फ्रेंड्स बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। कौन सा फ्रेंड्स भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा इंदिरा पॉइंट, याद रखेंगे। कथकली किस राज्य का नृत्य है तो फ्रेंड्स यह केरल का प्रसिद्ध नृत्य है कथकली। आगे देख लेते हैं, भारत में पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है तो फ्रेंड्स पुष्कर मेला राजस्थान राज्य में लगता है। फ्रेंड्स राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है पुष्कर मेला, जो कि फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है तो फ्रेंड्स उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है तो फ्रेंड्स यह जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल दर्रा, इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, सिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है तो फ्रेंड्स सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है तो फ्रेंड्स काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा किसको आपस में जोड़ता है तो जोजिला दर्रा कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को
आपस में जोड़ता है। नाथुला दर्रा भारत को किस देश में से जोड़ता है? तो फ्रेंड्स नाथुला दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है। तो फ्रेंड्स इस मैराथन क्लास को हम आज ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स सारे इम्पोर्टेंट क्लास जो अब तक हम लोग 14 क्लास किए थे उसका यह निचोड़ था। फ्रेंड्स आप एयरफोन लगाइए, वीडियो को फास्ट कीजिए और फ्रेंड्स पूरी क्लास को सुनिए, आपका रिवीजन अच्छी तरह से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक, आप जाकर अच्छे से सीटेट का एग्ज़ाम दीजिए। और फ्रेंड्स एक बार और बताना चाहेंगे जो कि लेटेस्ट न्यूज है फ्रेंड्स, दूसरा पेपर यानी कि फ्रेंड्स जो कि एसएसटी वाला प्रश्न होगा पेपर नंबर 2, वो फ्रेंड्स आपका मॉर्निंग में होगा, सुबह में होगा। और फ्रेंड्स जो दूसरा जो कि फ्रेंड्स पहला पीआरटी वाला पेपर है वह फ्रेंड्स शाम को होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किए हैं तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, टाइम से आराम से एग्ज़ाम को दीजिए जाकर। बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।